पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत मज़ामत का रास्ता लेते हुए दिखाई देती है, लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट जिस पे गुज़श्ता रोज़ भी हमने बात की थी, वो फवाद चौधरी साहब हों, इमरान इस्माइल साहब हों, महमूद मौलवी साहब हों, उनका शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलना और ये कहना कि करंट लीडरशिप फ़ेल हो चुकी है, इसीलिए उनको ये रास्ता तलाश करना पड़ेगा जिससे खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सके। और उस पर उसके बाद में एक इल्ज़ामात की बौछार हुई सोशल मीडिया पर। PTI के अपने सोशल मीडिया की तरफ से एक्यूजेशंस लगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है। इस पर यह तसव्वुर किया जाना कि कोई मफाहमती रास्ता अगर नहीं लेते तो एहतजाज सलूशन है या नहीं, ये भी वक्त बताएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुहेल आफरीदी साहब की सिलेक्शन ही खान साहब ने इसीलिए की कि वो एजिटेशन की पॉलिटिक्स करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 27वीं तरमीम जो कि टेबल होने जा रही है, इसके बाद क्या हुकूमत की पोजीशन मजबूत होगी या कमज़ोर होगी, क्योंकि इस मरतबा JUI फे पर भी रिलायंस नहीं है गवर्नमेंट की, तो PTI का इस पर क्या स्टांस होगा, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शुक्रिया आपके वक्त का असद साहब। एक ट्वीट आपने किया, आपने कहा कि मुझे ख़ुद अखबारात से, टेलीविज़न से अंदाज़ा हुआ, सोशल मीडिया से, कि ये जो नई तहरीक चल गई है खान साहब की रिहाई के लिए, इसका आप भी हिस्सा हैं। आपने डिनाई किया कि आप इसका पार्ट हैं। तो अगर महमूद मौलवी साहब या फिर इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब कन्विंस हो सकते हैं कि उनको कुछ करना चाहिए और वो ये समझते हैं कि करंट लीडरशिप जो है वो फेल हो रही है इस एंडेवर में कि खान साहब को जेल से बाहर निकलवाना है, वाई कांट यू बी अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मैंने तो उस ट्वीट में भी कहा था कि कोई भी अगर कोई कोशिश करता है इमरान खान को और बाकी असीरान को बाहर निकलवाने की, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये खुशाइंद बात है। बिकॉज मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का जब तक सियासी बुरान खत्म नहीं होगा तो पाकिस्तान आगे कामयाबी से नहीं चल सकता। और उस खत्म होने के जो लवाजमात में, उसमें से एक बहुत बड़ी शर्त यह है कि तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल में, इमरान खान जिस मुश्किल में, वो खत्म, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे नहीं समझता कि मैं एक इनफरादी एक शख्स के तौर पे, एक आदमी जो सियासत छोड़ चुका है, क्योंकि फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल अभी भी सियासत में शामिल हैं। वो कहते हैं हम सियासत करना चाहते हैं। महमूद मौलवी, मैं तो सियासी तबसरा करता हूँ, मेरा जहन है, सोच है। तो एक इनफरादी शख्स जो है वो बैठ के क्या रिहाई की तहरीक चलाएगा? अपनी आवाज उठा सकता है, मशवरे दे सकता है, वो मैं देता रहता हूँ। मतलब आप होपलेसनेस की, मायूसी की उस स्टेज पे हैं कि आपको इम्कान भी नज़र नहीं आता वापस आने का सियासी मैदान में? नहीं, नहीं, मेरे 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 कोई शौक ही नहीं है भाई। ठीक, अच्छा। अगर आपने मेरा जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था वो जमाना देखा होता कि कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, तो आपको पता होता कि मुझे कोई सियासत का कोई वैसे ही शौक कोई अच्छा अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला नहीं है तहरीक इंसाफ का कि अब ये लोग जब गए हैं, शाह महमूद साहब से मुलाकात हो गई, सारा सोशल मीडिया PTI का बजाय इसके कि कोई उम्मीद लगाए कि कोई रास्ता निकल सकता है, इन्हीं को एक्यूज़ करना शुरू कर दिया कि आपको किसी ने फ़ोन करवा के मुलाकात करवा दी, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, आप रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही चलता रहेगा, इन फाइटिंग ही बंद नहीं होगी, तो पार्टी को फिर इस सारे भंवर से निकालेगा कौन? मुझे नहीं समझ में आती कि एकदम से परेशानी क्यों जाती है। क्या लेट्स एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि किसी ने भिजवाया इनको और ये सारी तहरीक जो चल रही है वो किसी के कहने पे चल रही है, तो लोग क्या इमरान खान को इतना कच्चा समझते हैं, इतना सियासी तौर पर नाबालिग समझते हैं कि ये जाके उनको कोई बात कह देंगे और इमरान खान उस बात से इत्तेफाक कर जाएंगे जिसको उनको नहीं करना चाहिए? भाई, इमरान खान की रिहाई की तहरीक तो उसी वक्त कामयाब होगी ना जब इमरान खान हामी भरेंगे उसके अंदर। तो ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो कर रहे हैं इससे फायदा कोई नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती कि इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। अच्छा, हमें तो वैसे जो ख़बरें मिलती रहती हैं उसके अकॉर्डिंगली तो शाह साहब की जो स्ट्रगल है, जेल में रहना इतनी देर, उसकी कोई ख़ास एक्नॉलेजमेंट खान साहब की तरफ से नहीं होती। लेकिन आपको लगता है कि अगर वो जेल से बाहर आते हैं, वो लीडरशिप की पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं, तो खान साहब कबूल कर लेंगे इसको? नहीं, शाह महमूद कुरैशी तो वाइस चेयरमैन भाई इमरान खान साहब ने खुद ही बनाया था ना। वो तो माजी की बात थी ना, वो तो जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब भी बड़े रेलेवेंट थे। एक सेकंड रुक जाए भाई, माजी की बात नहीं है। 2011 में उन्होंने बनाया था, 2025 आ गया, 14 साल से वो वाइस चेयरमैन है। इमरान खान आज से कोई 1-2 माह पहले तक, पिछले माह उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बदल दिया। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तब्दीलियां नहीं करते, वो बड़ी बड़ी तब्दीलियां आज भी कर रहे हैं। तो अगर शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन ओहदे पर मौजूद हैं आज भी,
तो जाहिर है इमरान खान की मर्जी से मौजूद है ना, तो मेरे मेरे कहने पे तो नहीं लगे हुए वहां पे। सही, तो आपको ज़्यादा उम्मीद इस नए फैक्शन से है जो कि दिखाई दे रहा है अब, या फिर वो LLB क़यादत जो PTI की है, जो कि अकॉर्डिंग टू दीज पीपल जो शाह साहब से मिलने गए फेल हो चुकी है? ये LLB की जरा तशरीह करें, ये मतलब जो मैं पहली लॉयर्स दफा हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, बाकी लोग। अच्छा। हाँ। नहीं देखिए, तहरीक इंसाफ के अंदर जो है, अब आप ज्यादती करें, तहरीक इंसाफ के अंदर वाकई में जो बड़े ओहदे हैं, दो बड़े ओहदे, उसमें दोनों लॉयर्स हैं। जी। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बहुत सारे पुराने मजे हुए सियासी लोग भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी इमरान खान के साथ गुजारी है। उसके अंदर असद कैसर भी हैं, आतिफ खान भी हैं, जुनैद अकबर भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल में देखें, अगर इमरान खान की रिहाई की तहरीक है, तो आपको पता है मैं तो एक इदारा जाती, एक ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अप्रोच के ऊपर यकीन रखता हूं। तो इस वक्त जो इमरान खान की तंजीम है वो तहरीक इंसाफ है, और जो लोग इस वक्त वहां पे लगे में, आपका उनके बारे में एक राय हो सकती है, मेरी उनके बारे में एक राय हो सकती है, लेकिन ना आपको ना मुझे इस बात पर कोई शक है कि लगाए भी इमरान खान नहीं है। जी। तो अगर इमरान खान की रिहाई की तहरीक होनी है तो लीड तो उन्होंने ही करनी है, लेकिन अगर कोई और आके उसके अंदर मजबूत अपना हिस्सा डाल सकता है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम करना चाहिए कि चलें यार, आप भी कोशिश करें। सही, तो शाह साहब का आपने कहा ना कि जो अहदा उनके पास है काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन शाह साहब की रिकमेंडेशन पे तो अमल नहीं होता। जब लेटर लिखा इन सब रहनुमाओं ने कि मुज़ाकरात करने चाहिए, खान साहब ने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा एजिटेशन करो, सड़कों पर आओ, प्रेशर एक्सर्ट करो। नहीं देखें, शाह साहब जो हैं वो जिस वक्त हम बाहर भी थे, जिस वक्त आमने सामने भी बैठते थे, एक कमरे के अंदर बात भी होती थी, तो शाह साहब की राय जो है वो बहुत अहम जरूर होती थी, लेकिन आखिर में फैसला तो इमरान खान करते हैं ना। तो शाह साहब की बात वो सुनेंगे जरूर, उसको वजन भी देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी नतीजे पे पहुंचे जिसपे शाह महमूद कुरैशी पहुंचते हैं। वरना माजी में बहुत बड़े बड़े फैसले उनके उनके कहने पे किए हुए भी हैं। असेंबलियां तोड़ देना, सूबाई असेंबलियां तोड़ देना शाह महमूद कुरैशी का मशवरा था, इमरान खान का ये आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे ही शाह साहब ने कहा, खान साहब को पसंद आया, और वो आपने देखा असेंबलियां टूट गई, और उसके बाद की दास्तान आप जानते हैं। ठीक है, और जो अहदे जो तब्दील हुए, सुहेल आफरीदी साहब की तकर्री देख लीजिए, या फिर खान साहब का अपना जो डिमीनर है, अंसार अब्बासी साहब भी कहते हैं कि सबसे बड़ा जो रुकावट है मुज़ाकराती अमल में, जो शख्सियत वो खान साहब की अपनी है, क्योंकि वो जारहाना अंदाज़ है पॉलिटिक्स का। तो इतने अग्रेशन के साथ फिर स्पेस कौन लेकर देगा पार्टी को, क्योंकि जिस किस्म की क़यादत का वो इंतखाब करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं कि जो जितना कन्फ्रंट कर सकता है उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाए। अच्छा, एक महीने पहले, क्या 2 हफ्ते पहले तक तो अली अमीन गंडापुर थे ना। अली अमीन गंडापुर के तो रवाबित भी अच्छे थे, एक वर्किंग रिलेशनशिप भी थी। तो भाई उनके होते हुए आपको कितनी बातचीत होती हुई नजर आई, कितने मुज़ाकरात होते हुए नजर आए। आखिरी जो अटेम्प्ट की गई थी बातचीत की, वो हुई थी जनवरी इस साल, यानी उसको 10 माह गुजर चुके हैं, और वो भी खत्म ऐसे हो गई थी कि वो जो मुज़ाकराती टीम थी उन्होंने तो कोशिश की कि एजाज चौधरी का प्रोडक्शन ऑर्डर, जो यूसुफ रजा गिलहनी जो पीपल्स पार्टी के सेनेट चेयरमैन हैं उन्होंने इशू किया है, उसके ऊपर कंप्लायंस हो जाए, तो वो भी नहीं करवा सके थे। तो उस मुज़ाकराती अमल को सबटाज तो तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं, जो भी हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं जिनको नहीं पसंद था वो मुज़ाकराती अमल, वो तो वहां से सबटाज हो गया था। तो अभी तो आप कोई चॉइस ही नहीं छोड़े ना। आपको पता है कि मैं शुरू पहले दिन से ये कहता चला आ रहा हूं कि सियासी बुहरान का हल मुज़ाकरात के जरिए होगा, और मैं आज भी ये कहता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो पिछले चंद माह से सूरत हाल है, कई माह से सूरत हाल है, उसमें तहरीक इंसाफ के पास चॉइस किया सवाए एग्रेशन के, या कोशिश करें कि वो कोई बड़ी एहतजाजी मुहिम चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन उसके अलावा तो कोई आपने उनके पास रास्ता ही नहीं छोड़ा। ठीक है, आपने ये भी कहा ना कि यही जो आप बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात से ही सियासी बहरान ख़त्म होगा, लेकिन चूंकि दीवार से लगाया जा रहा है PTI को, खान साहब को, दैट्स वाई दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, जो आप बात कर रहे हैं। आपने ये भी कहा कि उसके बाद फिर जो होगा उसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होगी। हमें मालूम है कि एजिटेशन की तो स्पेस ही नहीं बची, हुकूमत तो ये कहती है जो भी बाहर आएगा क्रश कर देंगे उसको। तो आपको उम्मीद है ऐसे एहतजाज से जिसको लेकर आप गवर्नमेंट को वार्न कर रहे हैं? मेरी तो उम्मीद ये है
कि वहां तक बात पहुंचे ना और हुकूमत जो है वो हिकमत की बुनियाद के ऊपर फैसले करे, सियासी सोच की बुनियाद पे फैसले करे, जमहूरी सोच की बुनियाद पे फैसले करे। देखिए, आप मेरी अगर बयान उठा के देख लें, आपके टेलीविजन चैनल पे मैं जो आके आपके प्रोग्राम में जो मैं कहता रहा हूं, पिछले साल जो है मेरा ज्यादातर जोर ये होता था, वो तहरीक इंसाफ के ऊपर था कि यार आप हुकूमत से बात करने से क्यों गुरेजा हैं? आपको ये गैर सियासी बात है, आपको हुकूमत के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। वो जरूर फॉर्म 47 की हुकूमत है, लेकिन वो फिर भी सियासी पार्टी है, वो किसी ना किसी के वोट फिर भी लेकर आए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं ये कह रहा हूं कि इस सूरत हाल के अंदर तो वो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। आप कल अगर हुकूमत कोई इसके ऊपर इनिशिएटिव लेती है, तो सबसे पहले आप आवाज मेरी सुनेंगे। मैं कहूंगा कि तरीके इंसाफ को बिल्कुल उसके ऊपर मस्बत जवाब देना चाहिए। ठीक। मैं थ्रेटन नहीं, मैं कौन होता हूँ थ्रेटन करने वाला? ये नहीं, मैंने कहा वॉर्न कर रहे हैं आप। अच्छा, मैं अकेला, हाँ चले, वार्निंग जरूर है। देखिए, ठीक, वार्निंग है, ये मेरा मानना जरूर है। देखिए, मुझे नहीं पता कि जिस वक्त लोग सड़कों पर निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। मुझे नहीं पता कितने लोग निकलेंगे, मुझे नहीं पता हुकूमत कितनी ताकत इस्तेमाल करेगी। मुझे ये पता है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है ना, तो मुजम्मिल किसी को भी नहीं पता होता कि मानवा किधर जाएंगे। हो सकता है कोई भी बड़ी चीज ना हो सकता है कोई बहुत बुरी चीज हो। तो उसका खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, और खास तौर पे जब आपके मगरबी सरहद के ऊपर भी टेंशन हो, जब आपको अफगानिस्तान की तरफ से भी इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा हो। मशरिक में तो है ही हैं आपके नरेंद्र मोदी बैठे हुए, वो आपकी मगरबी सरहद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अफगानिस्तान के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो पोजीशन है वो तो आपको नहीं लगता मजबूत से मजबूत तर इस तरह हो रही है कि नंबर भी उनके पास है, पार्लियामान में 27वीं तरमीम की भी डिस्कशन शुरू हो गई है, अब वो जजेस के तकर्रुर पे बात कर रहे हैं, आइनी कोड बनाने पे बात कर रहे हैं, NFC में तरामीम करने की बात कर रहे हैं, विफाक को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। PTI इज़ सिटिंग ऑन द गैलरी एज अ स्पेक्टेटर, और अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो तो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जल्द PTI मैस रिज़ाइन करके बाहर आ जाएगी असम्बली। इससे क्या हासिल कर लेंगे, क्या सीखा माजी के एक्सपीरियंस से? वुडंट बी एन एब्सोल्यूट फॉली अगर PTI ये करती है तो? अच्छा, पहली बात तो जो आपने कहा ना कि हुकूमत मजबूत से मजबूत होती चली जा रही है, हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। अयूब खान भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में थे, याया खान भी मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में थे, ज़िया-उल हक भी थे, मुशर्रफ भी थे। वो जब भी निज़ाम जो जिसकी आवाम में जड़े ना हो ना मुजम्मिल, वो निज़ाम जो है वो जैसे ही वो डिस्पेंसेशन जाती है वो निज़ाम खत्म हो जाता है। तो बाकी तो वो तो फौजी जनरल थे, वो इनफरादी शख्स थे, वो चले गए, इदारा चलता रहता है, इदारा अपनी एक हैसियत रखता है, उसकी ताकत है, वो चलती रहती है। ये तो सियासी पार्टी जिनको आप कह रहे हैं मजबूत हो गए, मेरे ख्याल में ये अपनी तारीख में अपनी सियासत के इतने कमजोर कभी नहीं हुए, और ये अभी और जो मजीद काम करते जा रहे हैं ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। अच्छा। तो सिर्फ अपने लिए नहीं, तमाम सियासी कुव्वतों के लिए घड़ा खोद रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो जो आपको उनकी सूरत हाल मजबूत नजर आती है, मुझे तो इंतहाई कमजोर नजर आती है। और बहैसियत एक इंसान के जो जमहूरियत में यकीन रखता है, मेरे चाहे वो सियासी मुखालिफ भी हों, लेकिन मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी हकीकत ही खत्म कर दें और उनकी अवाम में जड़ें ही खत्म हो जाए, जिसके जो बहुत हद तक अब हो चुका है। मजबूत सियासी जमात उस वक्त होती है जिस वक्त उसकी अवाम के अंदर जड़े हो।